लाइव। अगर आज तेरे साथ कोई नहीं है तो मत कर गम, अगर आज तेरे साथ कोई नहीं है तो मत कर गम। इस जिंदगी में खुद से बड़ा पाप किसी का नहीं होता, इस जिंदगी में खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इन बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए जी पुत्र जी, करते हैं बेटा अपनी क्लास चालू। अ वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिए, और अगर हम बातचीत करें तो आज हमें अपना प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, इस बात को समझें बेटा। जिंदगी में खुद से बड़ा मुसाफिर, खुद से बड़ा मददगार, खुद से बड़ा कोई नहीं। इस बात के मायने क्या? बच्चा बोलता है सर इस बात के मायने क्या है? हम ये तो कह सकते हैं कि माँ बाप हमारे साथ है। आपने बातों को सिर्फ सुना, समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब मेरे बच्चे खुद से बड़ा साथी कोई नहीं। अगर आपको सीरियल निकालना है, ठीक है, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी पेमेंट कर दी, फीस भर दी, आपके लिए खड़े हैं, आप लोग अगर दुखी हो तो आपको मोटिवेट करेंगे, सब करेंगे। बेटा सीरियल देने कौन जाएगा? तुम। बैंक देने कौन जाएगा? तुम। एग्जाम देने कौन जाएगा? तुम। एग्जाम में बैठेगा कौन? तुम। एग्जाम में परफॉर्म किसको करना है? तुम्हें। इंटरव्यू में किसको परफॉर्म करना है? तुम्हें। सो एक गुरु और एक माँ बाप अपनी सच्ची दुआएं आपको दे सकते हैं, आपको लड़ाई लड़ने के लायक बना सकते हैं। लड़ना तुम्हें है। इस बात के मायने है कि खुद से बड़ा हमसफर आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि जब फाइनल लड़ाई लड़ोगे ना तो तुम्हारा साथ सिर्फ तुम्हें देना होगा, कोई और उस समय तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलो। सो बच्चा पार्टी हमें जो करना है आज वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर जो हमें बच्चे प्रैक्टिस करना है। बेसिकली उसके लिए हमने प्यारी सी आज की अपनी क्लास एक्स्ट्रा रखी है। सो इंटेंशन ऑफ स्पीकर मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, उसको हम जो है अभी पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है अपलोड आपके पास हो जाएगा। आई डोंट नो शायद हो भी गया हो, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ये टॉपिक है बच्चे की जान चुटकू मियां, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये टॉपिक है आपने जो आज टैकल करना है, हमने जो प्रैक्टिस करना है वो ये टॉपिक है बेटा। आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, दैट इज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर एंड टेंस। क्लास वर्क बजदीप सर, मतलब दैट इज क्लास वर्क। आपको होमवर्क पार्ट मिलेगा मेरे बच्चे, आपको होमवर्क पार्ट मिलेगा, आपको होमवर्क पार्ट मिलेगा। वो होमवर्क पार्ट भी आपने करना है। बट फिलहाल अगर मैं बातचीत करता हूं तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ये वाला पार्ट है जो हमारा है क्लास वर्क। ठीक है बेटा, तो इसकी शीट में बोल दूंगा, कल अपलोड हो जाएगी। एक सेकंड में बोल देता हूं, शायद से फिर अभी ठीक है ही अपलोड हो जाए। व्हाट्सएप कर देता हूं, बाद में मेरे दिमाग में खुद नहीं रहती, आपका पेंडिंग हो जाता काम। आदिश ये वाली पीडीएफ जो है अभी जो बैच चल रहा है उसमें जो अपलोड कर दो, और जो बाकी पहले भी तो पीडीएफ भेजी थी ना वो उसमें प्रैक्टिस बैच में होनी है और स्पीकिंग वाले में होनी है, स्पीकिंग वाले। चलिए पुत्र जी आइए, तो चीजों को जाने। ये स्टेप नंबर 1 है बेटा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का। ये स्टेप नंबर 1 करने लग रहे हैं, और स्टेप नंबर 1 का पहला एरर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तैयार मेरे बच्चे सारे के सारे चुटकुमियां? तैयार है सभी? चलो देखिए, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट की सारी एनालिसिस नहीं आ जाती, यू कैन सी। अरे तो गलत हो बेटा, यू कैन सी या यू कैन नॉट सी। वेरी गुड, यू कैन नॉट सी। भाई जब तक आपके पास कंप्लीट एनालिसिस नहीं आ जाती तो आप कह सकते अरे यार ये तो लॉजिकल बात हुई, चीजें आपके पास पूरी पहुंची नहीं, और आप कह सकते हैं तो यू कांट से। वेरी गुड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल कर लेगा एज सून एज ही विल फिनिश। बेटा एक बात बताओ, एज सून एज कौन सा वर्ड है? वेरी गुड, जो अपने आप में समय को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अरे जी चलो थोड़ी कॉफी पिएगा कोई? चलो, तो एज सून एज जो काम करता है बच्चों, किसका काम करता है? समय। समय है तो विल नहीं आएगा, अगर विल नहीं आएगा तो फिनिश नहीं, फिर क्या हो जाएगा? फिनिशेस हो जाएगा। पक्का? आज क्वेश्चन नंबर 3, इट इज नेसेसरी दैट, ये बड़ा जरूरी है कि वी मस्ट गो टू हर, हम उसके पास जाएं, हर होम, टू सी हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से मिलने, हु हैव बीन इल फॉर मोर देन 2 वीक्स, जो 2 महीने से ज्यादा से बीमार चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव बीन ही आएगा और पेरेंट्स से तो प्लूरल ही होगा। बिल्कुल सही है, तो ये लॉजिक नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ बेटा, इट इज टाइम दैट शी, अरे बेटा वेंट, क्यों? क्योंकि इंटेंशन है, इमेजिनेशन है, ठीक है, तो इट इज टाइम से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो मेरे बच्चे क्या आएगा? वेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, फिर से लिखा है इट इज टाइम दैट यू, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, तो गो नहीं, वेंट आएगा। स्पीड रखिए बेटा, स्पीड बहुत अच्छी, ठीक है। इट इज टाइम एवरीबॉडी ऑफ दिस विलेज गोज, नहीं वेंट आएगा क्योंकि इट इज टाइम का केस है। चलो, आई विल ड्रॉप योर लाइन, ठीक है, एज सून एज आई विल रीच, नहीं बेटा आई रीच, क्योंकि एज सून एज टाइम बताने वाला कंजंक्शन उसके साथ वो चीज ना लगाए। क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, कि भाई तुम जो जो रोना स्टार्ट कर देना, एज सून एज यू विल सी मी, यू विल सी मी एज सून एज यू सी मी। ठीक है जी बच्चा पार्टी, तो 8 क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर 9 को देखते हो तो कहता है इफ यू विल वर्क हार्ड, बेटा इफ कंडीशनल वर्ड उसके साथ विल नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में याद है, सब करा रखा है इंटेंशन ऑफ स्पीकर में आपको। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इट विल रेन, मैं बेटा व्हेन टाइम बताने वाला है, टाइम के साथ एडवर्ब भी बनेगी, तो व्हेन इट रेन रेन्स, रेन नाउन भी होता है और रेन वर्ब भी होता है। वर्ब तो रेन नहीं बेटा, इट रेन्स वहां पर होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बेटा, 40 से मैंने बोला ना स्पीड फास्ट रखूंगा, ये इजी है, बहुत डीपली तुम्हें सिखाया। ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, कहता है मैं किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा। कहते क्या? बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी फिक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट, जब तक मैं क्या ना ले लूं, आधा पैसा ना ले लूं। बेटा यही सेंस आ रही है ना? वेरी गुड, क्या सेंस आ रही है बच्चे? ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, किसी भी हालत में मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगा। बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी, मैं जब तक आधा पैसा ना ले लूं जो इसके लिए फिक्स हुआ। बेटा जब परफेक्ट कंडीशन है बिफोर आई टेक नहीं बेटा, बिफोर आई हैव टेकन। क्यों? क्योंकि जो पैसा फिक्स हुआ है ना उसका आधा मेरे को चाहिए, वो कंडीशनल क्या लग रहा है? कंडीशन परफेक्ट। वेरी गुड, कई बच्चों ने सही आंसर दिया, सोनित, राकेश, सोनल, वेरी गुड मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, वो अपने घर नहीं जाएगी अंटिल आई विल कम। बेटा गलत है, अंटिल का टाइम बताता है, उसके साथ विल नहीं, अंटिल आई कम। वेरी गुड। अरुण कह रहा है समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन बकवास आदमी है, समझ में बाहर में जा। तो अबे गधे, जब रिवाइज नहीं करेगा चीजों को समझेगा नहीं तो कहां से समझ आएगा? मुझे कभी गुस्सा आता है, बच्चा ऐसा है गुस्सा डालने के लिए कमेंट करते है, कमेंट पे आता ही आता हो, समझ शर्म आती है टाइप करते टाइम। अपने मां बाप से बात मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या जगह जाएगी तेरी? मेहनत करने के बाद समझ नहीं आ रहा। क्लास मिस करेगा, 30 मिनट है सर, क्लास मिस करी थी मैंने। अच्छा क्लास मिस करी थी, प्रैक्टिस करो, समझ आ रही? बेशर्म आदमी, मां बाप के पैसे फूकने आते हैं बस तेरे को। वो बेचारे बूढ़े मां बाप मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, इनसे सिर्फ क्लासेस नहीं ली जा रही। चलो आगे बढ़ो आप। वेयर आर यू, बेटा ये कंडीशनल में मुझे सिखाना था, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा था ना कल भी आपके लिए कंडीशनल करेंगे, तो तब ये सिखाऊंगा। वेयर आर यू का मतलब क्या होता है बेटा? इफ आई वर यू,
तो अब इसको उल्टा करोगे तो ये फट जाता है, वर यू बन जाता है। तो वर यू बोलो या आप इसको बोलो इफ आई वर यू, बिल्कुल सही है। आई वुड हैव गिवन हिम मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी यू गिव टू हिम। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस अमाउंट से कहीं गुना ज्यादा देता जितना आपने दिया। बेटा कंडीशनल मिक्सेस में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ये वर यू का मतलब क्या हुआ? वर यू का मतलब इफ आई वर यू। ठीक है, बड़ी बात बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम इस वुड हैव गिवन को बदल सकते हो? ये तो पास्ट टेंस है। हां, पास्ट है, पास्ट इमेजिनेशन। हां, तो बेटा पास्ट सेंस में वही रहना, यू गिव, तुम जितना अमाउंट तुमने दिया था तो पास्ट सेंस है। वेरी गुड बेटा, पास्ट सेंस में अपने आप कौन सी इमेजिनेशन है बेटा? पास्ट इमेजिनेशन। तो बच्चे इसका तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वेरी गुड बेटा, तुम इसका नहीं बिगाड़ सकते तो उसका बिगाड़ो। आई वर यू का मतलब क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हां तो तुम उसकी जगह हो सकते हो सकता है जो उसके साथ घटा हुआ लेकिन तुम्हारे साथ घटे, या लाइफ में आगे कभी तुम्हारे साथ घटे। इफ आई वर यू का मतलब क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। वेरी गुड, तो इफ आई वर यू नहीं होना चाहिए, इफ आई वर यू, इफ आई हैड बीन यू, इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। बिल्कुल हो सकता है इंसान, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है तुम्हारी जगह। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, वेरी गुड बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 30। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कोई केस तो है नहीं मेरे बच्चे की इमेजिनेशन है ना, ये तो खाली इमेजिनेशन नहीं हो सकता, ये तो रिग्रेट भी हो सकता है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसकी मदद कर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको ज्यादा अमाउंट दे देता। ठीक है, तो ये है इफ आई हैड बीन यू। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिखना है तो बताइए, इफ आई हैड बीन यू, या आप इसे क्या लिखोगे? हैड आई बीन यू, हैड आई बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हैड आगे चला जाता। ये बात मैं कल सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, कल की क्लास में बताऊंगा सुबह सुबह। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे लिख लो, ये गलत होता और आज ही सिखाएंगे कंडीशनल। तो ये छुटकू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ध्यान when you will find out any solution to this problem, बेटा बात बताओ, when कौन सा कन्वेंशन है? टाइम को बताने वाला। बेटा टाइम कन्वेंशन के साथ will का यूज नहीं होगा, तो when you find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। जब भी तुम यहां आ रहे हो मेरे लिए स्वीट्स लाते हो। अरे तो बेटा भैया ऑलवेज की सेंस, इसमें किसकी सेंस है? ऑलवेज की सेंस, ऑलवेज की सेंस। और मेरे बच्चे मैंने क्या सिखाया था? जब ऑलवेज की सेंस हो तो सेंटेंस कैसे होता था? वेरी गुड, सबका सही है। whenever you come here, whenever you come here, फर्स्ट फॉर्म से बोलो, whenever you come here, जब भी आप यहां आते हैं आप मेरे लिए स्वीट्स लाते हैं, जब भी आप यहां आते हैं आप मेरे लिए स्वीट्स लाते हैं। अरे गजब के बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, इट इज अपीयरिंग टू मी। अरे अपीयरिंग को एक्शन थोड़ी है, तो इट इज अपीयरिंग नहीं, इट अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी, इट इज अपीयरिंग, इट अपीयर्स टू मी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ऊपर करके समझाता हूं। देखो, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, वो आदमी जो यहां बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है अभी, लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज्यादा रह रहा था। ठीक है, बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, बट उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। हां बेटा, ये सेंटेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हां जी, सेकंड फॉर्म के साथ आप टाइम लगा रहे हो। हां जी, तो ये क्या दिखाती है? छोड़ दिया। याद आना बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाती है? छोड़ दिया। हां मेरे बच्चे, साथ में छोड़ दिया या अभी भी रह रहा है? अगर ये सेंटेंस तो वही रह रहा है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो बैठा हुआ है, हां ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, उसने कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वो तो अभी भी वही रह रहा है। यार ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब माइकिंग में मानोगे राकेश नाम का बच्चा है, वो बच्चा यहां ये कह रहा है सर इन दैट रूम, हां यहां ये कहते हैं हैव बीन लिव्ड। अब ये समझ नहीं आता ये लोग कहां से आते हैं और क्या सोच के ये बोलते हैं। बेटा कई बार पढ़ाते पढ़ाते बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम लोगों का क्या फ्यूचर होगा, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग क्या रिवाइज करते हो, क्या नहीं। अब बेटा गुस्से वाले मूड में हो, थोड़ा गुस्सा में उतार दो तुम लोगों पे। बेटा राकेश नाम का लड़का जिसने कमेंट किया, बेटा सोच के देख, वो आदमी लिखा है, तेरी पहली गलती। अगर ओल्ड मैन सिंगुलर है तो हैज नहीं है बना था, मतलब हैव नहीं है जाना था। पहली इतनी गंदगी बेहुदगी टाइप की तेरी गलती हुई। और ये बात बता, हैव बीन के बाद लिव्ड कब से आने लग गया? ठीक है, दूसरा मूड करके कोई लड़की है, वो कह रही है इज लिविंग होगा। इस बेवकूफ को ये नहीं पता फ्लोर के साथ टाइम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कब आता है। हाथ जोड़ के भाई साहब तुमसे रिक्वेस्ट, तुमसे ऐसा घटिया स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सॉरी का चाहते तेरे, क्या करूं तेरी सॉरी का बता। एक नूर नाम की लड़की है भाई, वो कह रही है इज लिविंग कर दो। हद है, मतलब यार गंदगी की हद है। अब बहुत गुस्से के मूड में हूं यार, मैं इतना थका हुआ था, जो यकीन मानेंगे मुझे फीवरिश लग रहा था, मुझे फीवर हो गया। आपको लग रहा था ना, मैं लास्ट प्रैक्टिस बैच में बचा हुआ, मैंने प्रैक्टिस बहुत जल्दी छोड़ा कि शाम को रखते हैं कि बेटा बहुत थका हुआ मैं। इतनी लव हार के तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रखता हूं कि बच्चे ने कुछ सीख लिया, और बच्चे यार हद कर दी भाई साहब। आज जितना फर्स्ट तो मैं कभी भी नहीं हुआ। इतने घटिया स्टूडेंट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे। हैज बीन होना था और लिव्ड, अरे लिविंग होता है यार, हैज बीन के बाद। हद कर दिया। फिर कहते हैं सॉरी सर, इनके सॉरी को चाट लो, अंग्रेज सॉरी छोड़ के बस। अरे एक नूर लड़का है, लड़की मेरे को पता नहीं भाई, एक दूसरी बदतमीज स्टूडेंट है। हद है। चलो जी देखो बेटा, अगले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, अगले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बस रखे फ्रेंड। बेटा तेरी मिस्टेक से मुझे कोई लेना देना, सॉरी सर मिस्टेक को, ना तेरा सॉरी चाटना मेरे को, ना तेरी मिस्टेक चाटनी, छोड़ दे, रहने दे, सब बार मिली। बेटा बाकी बच्चों को बोल रहा हूं जो लायक हैं, जो सही रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक बात मैं बोलता हूं, इसी तरीके से मेहनत करते हो। टीचर थका हारा हो, वो पढ़ाएगा सिर्फ उन बच्चों के लिए जो लगन से रिवाइज करते हैं। बेटा मेरे से लिख के ले लो, जो बच्चा हर क्लास को रिवाइज करेगा, जो बच्चा हर क्लास को प्रैक्टिस करेगा, ये क्लास खत्म हुई, अगली क्लास देखने से पहले रिवाइज करेगा। और सुबह ही तुम्हें बताया बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर की प्रैक्टिस होगी, जिसमें सारा का सारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर रिवाइज किया होगा, टेंस रिवाइज किया होगा। वो बैठेगा बेटा, वो गलती कर रहा है, वो ये चुटकियों में आंसर दे रहा है, वो चुटकियों में आंसर दे रहा है। और कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसे घटिया बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखता हूं, अपनी लाइफ खराब कर रहा हूं इन घटिया बच्चों के लिए। इनकी हालत ये, इनका लेवल ये, रिवाइज नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे, ना कुछ नहीं, यही गलतियां करनी है जैसे चौथी क्लास के, पांचवी क्लास के बच्चे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो बच्चे वो वही रह रहा है, तो भी हम करेंगे हैज बीन लिविंग, और यहां करेंगे बेटा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? हैज लिव्ड, क्योंकि दोनों में वही रहेगा। तुम्हें सबसे खा दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो चुको, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। अच्छा देखो 5 में देखो, ठीक है, 5 में देखो, यहां लिखा बेटा मिसोजिनिस्ट। अच्छा देखो बेटा, मिसोजिनिस्ट, बेटा मिसो का याद रखना हमेशा नफरत से रिलेट होता है। इस वोकैब को सुनो, मिसो का मतलब होता है नफरत, हेट करना। जिनिस्ट जो बना है ना, गायनी से बना है, गायनी, GYN याद रखना, जैसे मैंने ये लगा दी, गायनी। गायनी क्या होता है? गायनिकोलॉजिस्ट, वुमेन से रिलेट करता है। वेरी गुड, तो बेटा वर्ड किससे रिलेट करता है? वुमेन। अच्छा बेटा मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। अगर मैं ये रिलेट कर रहा हूं हेट, और मैं ये रिलेट कर रहा हूं वुमेन, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो किससे नफरत करता है? वुमेन से। तो बेटा इज अ पर्सन हु इज हेटिंग, नहीं हु तो आपने लिख दिया, तो बेटा हु हेट आएगा या हु हेट्स आएगा? अब ये सोचो, हेट हेट्स। देखो आदमी क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हेट नहीं कहेगा, हेट्स। वेरी गुड, सबका सही। तो आएगा अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो हमारा एरर भी बना, साथ साथ हमारी वोकैब भी तैयार हुई, और ये रूट वर्ड समझ आ गया, ये भी वोकैब सेशंस में मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और बेटा फिर से यही बात बता दूं, एक बात हमेशा याद रखना, मैं ऐसा टीचर हूं जो हार्ट यानी कि दिल से पढ़ाता है,
भावुक होकर पढ़ाता है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाता है। मैं सिलेबस के लिए कभी नहीं पढ़ाता, मैं हमेशा सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा वो गलती ना करे, बेटा ऐसी गलती कभी मत किया करो। दूसरी बात, ये तो ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन में पिटाई भी कर देता हूं, बहुत बुरे तरीके से भी, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डांट भी देता हूं, क्योंकि मुझे उस बच्चे का फ्यूचर बनाना है। ये मूर्खता तुम मत करो, ये मूर्खता तुम मत करो। बेटा सब टीचर को सिलेबस से मतलब होता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हर टॉपिक को कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। इतने सारे नए टॉपिक मैंने इंग्लिश में तुम्हारे इंट्रोड्यूस किए, उनके लिए असाइनमेंट्स बनाए हैं, लगा पड़ा हूं। वो सिर्फ इसी तरीके से कि आप लोग मेहनत करो। नहीं करोगे ना बेटा, मेरे से लिख के ले लो, भगवान पाप लगाएगा, पाप लगाएगा। मैं बता देता हूं, जो कोई भी आपका भला दिल से चाहता होगा, जो कोई भी इंसान आपका भला दिल से चाहता है, और ये मैं खाली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने गलत आंसर दिया था, मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो भी मेहनत नहीं कर रहे, जो घर पे रिवाइज नहीं कर रहे, सबके लिए बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, सबके लिए बोल रहा हूं। मेरे बच्चे, अगर आपका मां बाप आपका दिल से भला चाहते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते, अवॉइड करते हैं, तो पाप तो लगेगा ही भाई। अब आप सोचो, भगवान की आप खूब लगन से पूजा कर रहे हो, पर भगवान आपका फायदा नहीं कर रहा, तो नाराजगी होगी ना भगवान से। वही चीज मां बाप और गुरु के केस में है। आपका भला सिर्फ ये तीन इंसान दिल से चाहते हैं, आपका गुरु, आपके परिवार। बेटा इन दोनों को धोखा देकर कभी चैन से नहीं जी पाओगे, इस बात को याद रखना। इन दोनों इंसानों को धोखा देकर, आपके परिवार को और आपके गुरु को धोखा देकर तुम सोचते हो चैन की जिंदगी जीलोगे, कभी नहीं जीलोगे। एक मां बाप अपने लिए कुछ नहीं खरीदते, पूरी उम्र बीत जाती है, कभी कुछ नया नहीं लेंगे। कहते हैं हमारी औलाद पहन लेगी यार, हमारी औलाद पहन लेगी यार, हमारी औलाद खुश रहे। और वो औलाद फिर निकम्मी पन पे उतराए कि मां बाप को पैसा लगाए, रिवीजन ना करे, या जो भी चीजों में एक्सरसाइज टाइम बिताए। तुम्हें फोन दिया गया अच्छाई के लिए, तुमने फोन को बुराई में यूज किया, बेटा पाप के भोगी बनते जा रहे हो, याद रखना। आज गुस्से वाला मूड था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा गुस्से में तुम्हें बहुत सीरियस बात बता दूं, तो याद रखना मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है। चलो आओ बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ बेटा, क्या है? द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, उसकी अच्छी हेल्थ का सीक्रेट क्या कहते हैं? लाइज। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सिंगुलर तो लाइज होना चाहिए, लाई गलत होता है। इन द फैक्ट, इस फैक्ट में दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। बेटा गेटिंग अप कोई एक दिन थोड़ा लिखा है, एक दिन तो नहीं उठा, तो उठा या उठता है, उठता है, वेरी गुड। तो ही गेट नहीं बेटा, गेट्स अप। चलो सबका आंसर सही आया, अब आया ना मजा। नाउ-अ-डेज सी का करेक्शन करना, नाउ-अ-डेज शी टीचेस फिजिक्स, बिकॉज़ जो फिजिक्स के टीचर है वो एब्सेंट चल रहे हैं। ठीक है, फॉर मंथ, एक महीने से एब्सेंट चल रहे हैं। बट यार टीचिंग तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? इज टीचिंग। बिल्कुल सही हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, he seems to be happy, he seems to be happy, तो उसको देखकर क्या लग रहा है? ये बड़ा खुश है, because his parents had come from London to live with him। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये प्रेजेंट की बात है, हाँ, और तुमने यहाँ पास्ट लिख दिया, पास्ट में बेटा, पास्ट तो पास्ट लिख दिया, अरे तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? वो खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स लंदन से उसके साथ रहने के लिए आए हुए हैं, या आ रहे हैं, आ चुके हैं या आ रहे हैं, ये बोलोगे, वेरी गुड। आ चुके हैं कि ज्यादा सेंस हुई, तो बेटा हैव कम लिखो, हैड कम लिखो। देखो मैंने कहा था ना इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना, तो मैं टेंस में शायद करा था। दृष्टि सर प्लीज गाइड फॉर फिलअप्स। ओके बेटा ठीक है, कुछ टॉपिक्स के मैं फिलअप्स करा दूंगा ना, ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इट इज हाई टाइम, वही चीज हो गई, यू आर नहीं आर स्टार्टेड, तो आर भी काटो, स्टार्टिंग में खाली स्टार्टेड करो। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क, माय फ्रेंड सेड टू मी। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव कम टू नो, मुझे ये जानने को मिला है अभी बात, दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। बेटा देखो लास्ट वीक पास्ट फॉरवर्ड है, तो हैज डाइड नहीं खाली गाइड करो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना। दादा जी बताओ, स्पीड ज्यादा तो लगी, ठीक है बेटा, बता के चलो, तो मेहनत करो। ये बच्चा पूछा सर आज इतने गुस्से में क्यों? मैं बताता हूँ गुस्से का, देखो कारण बता आज मैं गुस्से में क्यों। आज मेरे नेफ्यू का बर्थडे, मेरे दो नेफ्यू, छोटे नेफ्यू का बर्थडे था ना, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। आज मेरे बड़े नेफ्यू का बर्थडे है, वो 8th क्लास में है, आज उसका बर्थडे। तो उसने कहा मामा जी जो है घूमने उमने चलेंगे, मैंने बोला ठीक है बेटा, मैंने क्लास रखी हुई है 9:30 से जो है 10 10:30 भी है, और 8:30 से 9:30 भी है, 10:30 बजे चलते हैं। तो मैंने उसको बोला, तो उसका मुंह समझ में मैंने बोला नहीं बेटा, देखो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना, ठीक है, उनके भी तो पढ़ाई का मामला है ना, तो ठीक है मामू, फिर हम 10:30 बजे चलते हैं। मैंने ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं आया और बच्चे आंसर कर रहे हैं हैव बीन लिव्ड, ये खाली एक बच्चे के कई बच्चों का गलत आंसर है, तो भाई आपका दिल रुकेगा? बताओ आपका दिल रुकेगा? यही बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसी करके मां बाप का दिल दुखता है कि यार पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए हमने बिताई और वही बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। सो मेरे बच्चे खूब जी जान लगा के पढ़ाई करो, खूब जी जान लगा के पढ़ाई करो, सिर्फ 1 साल की मेहनत, आपके गुरु को वादा है आप एक नौकरी निकालोगे, कोई नौकरी निकालोगे। जो बच्चा एक नौकरी निकालता है ना, वो कोई नौकरी निकालता है, वो एक नौकरी पे कभी नहीं रुकता, वो एक नौकरी पे कभी नहीं रुकता, वो हमेशा पढ़ता रहता, एक बार चीजें सीख लेना, सब में सेम है बेटा, इंग्लिश में बदलनी, मैथ्स में बदलना, हर एग्जाम में सेम आएगा, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, याद रखना। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे। अब हर बच्चा क्या सोच रहा होगा, देखो टेक्निकल है, आपने सोचा होगा ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट कैसे आया। सबसे पहला क्वेश्चन यहां होगा कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे। सबसे पहले आपने सोचा प्रेजेंट का वर्ड है, ठीक है, तो वहां विश्ड नहीं होना चाहिए बेटा, हो सकता है सर कैसे, मैं बताता हूं बेटा, एक बात बताओ, वो इमेजिनेशन वाला केस था, क्या प्रेजेंट आज टुडे के साथ पास्ट नहीं बोल सकते? मैं बोल सकती हूं, मैं बोल के दिखाऊं बेटा, ध्यान से। आई ऐसे कर लेता हूं, टुडे मॉर्निंग, टुडेज मॉर्निंग आप बोल सकते हो, या सिंपल इतना बोल दो, आई एट एन एप्पल टुडे, आज मैंने एक एप्पल खाया था। अच्छा एप्पल कब खाया? सुबह सुबह खाया था आपने, दोपहर को खाया, शाम को खाया, अब तो रात हो गई बेटा, हाँ तो आप एक ही तो बोलोगे आई एट एन एप्पल टुडे, तो सेंटेंस सही हो बेटा, बताओ सेंटेंस सही हो कि नहीं हुआ? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बस। कट गया। देखो तुम्हें कह रहा हूं कि अगर आपने सुबह एप्पल खाया तो सब लोग बता आई एट एन एप्पल टुडे, आज मैं अपने दोस्त से मिला था, अरे बोलते तो आई मेट माय फ्रेंड टुडे, मतलब कब कहते सुबह, ठीक है ना, बोलते ना मैं मिला था, कब मिला था? सुबह मिला था, तो वो तो बात आप भैया बोल सकते हो, वो तो बात आप बच्चे यहां पे बोल सकते हो, तो इसका मतलब ये चीज यहां तक बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, ठीक है बेटा, एक मिनट, थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जी पुत्र जी, देखो मैंने बोला मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे, आज मेरे बहुत से दोस्त आना चाहते थे, बिल्कुल सही, तो आज की तारीख उन्होंने तय की होगी, कहते हैं आज बड़े लोग यहाँ आना चाहते थे, ठीक है, तो आपको बड़े लोगों को यहाँ आना चाहते थे बड़े लोग, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना बेटा। चलो आगे देखते हैं, नन ऑफ देम अराइव्ड येट, बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हाँ, तो नन ऑफ देम
हैव अराइव्ड येट, उनमें से कोई भी अब तक नहीं है बेटा। नन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है आपके टॉपिक में पढ़ा हुआ। हैज अराइव्ड येट भी कर सकते हो, हैव अराइव्ड येट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिनको जो हैज लिखे हैं वो भी सही है, जो हैव लिखे हैं वो भी सही है। नन सिंगुलर प्लूरल दोनों को दिखाता है, बाद में सिखाऊंगा क्या मतलब। उनमें से कोई भी नहीं आया है, उनमें से कोई भी नहीं आए हैं, आए हैं, आई हैव दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ब होती है। वेरी गुड, अब हुआ सबका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। शी सेज, वो कहती है दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अपना अम्ब्रेला कैरी कर लेगी। इन केस, अरे यार इन केस तो एक तरीके से उस बात पे बता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हाँ तो उसके साथ टाइम दिखाने की जरूरत नहीं है। रेन का क्या करो, इट रेन्स। इन केस इट रेन्स, सबका सही है। कहीं बारिश ना हो जाए या इफ इट रेन्स, कंडीशन लगाते तब भी ठीक है। वेरी गुड, सबका सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा एज सून एज आई विल गेट, नहीं बेटा, एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वेरी गुड, चलो जी बाकी क्वेश्चन नंबर 14 तो व्हेन आई विल बी 30 ना बेटा, व्हेन आई एम 30, जब मैं 30 का हूं तो वो इतने के हो जाएंगे, ठीक है। टाइम है, टाइम दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 15 दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, पहली बार है मेरी लाइफ में, आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बात बताओ, ये लाइफ में पहली बार है, दूसरी बार है, याद है? या तो तुम कंटिन्यूअस बोलो कि मैं पहली बार जब मैं कहानी सुन रहा हूं, यह सुनी है, हैव हर्ड, याद है बेटा? इंडेफिनिट कैसे लिख दोगे? पहली बार है तो परफेक्ट सेंस है, पहली बार हुआ है तो पहली बार हुआ तो परफेक्ट सेंस हुई। याद है, ये बताया मैंने आपको, ये पहली बार जब मैंने इतनी कहानी सुनी है, ये पहली बार जब मैंने इतनी मूवी देखी है, ठीक है बच्चा। तो वहां क्या होना चाहिए भाई? हैव हर्ड होना चाहिए। वहां क्या होना चाहिए बच्चे? हैव हर्ड होना चाहिए। चलो जी, ये बात समझ आती है आपके? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, मीरा हैड पुल्ड अप द शीट। अच्छा बताओ, पहले उसने शेड पुल अप किया या अलार्म बजा? भाई बिफोर द अलार्म, अलार्म से पहले ही उसने पुल अप कर दिया, पहले ही ये तो फर्स्ट, हाँ तो पास्ट टू पास्ट सही है। बट बिफोर के साथ आने वाला पास्ट टू पास्ट में थोड़ा बनना था, वो तो नॉर्मल पास्ट में बनना था, याद है बेटा? वेरी गुड, तो ये होना चाहिए बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, मीरा हैड पुल्ड अप द शीट। वेरी गुड, सबका सही है, मजा ला दिया भाई। चलो बेटा, इसका मतलब डेली क्लास में पहले तुम्हें डांटो तब तुम सुधरते हो, यही करा रहा हूं मैं, फिर हर बार तुम्हें पहले डांट दूं फिर तुम सही आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 इयर्स बट आई डोंट नो, प्रेजेंट में बात है, अगर प्रेजेंट की बात है तो इसके साथ नोन करो, हैव नोन, नोइंग तो होता ही नहीं। वेरी गुड, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 ही यूजेस टू स्टडी एटलीस्ट, ना 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 बेटा ये सुपरफ्लूस है, याद है? आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ही स्टडी। स्टडीज का क्या हो जाएगा? स्टडीज, क्योंकि ही सिंगुलर है। यूज्ड टू मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज्ड टू बेटा क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज्ड टू क्या हो जाता है? सुपरफ्लूस हो जाता है। तो अगर ये सुपरफ्लूस बन रहा है, अगर ये सुपरफ्लूस बन रहा है तो इसको चेंज करोगे, ठीक है जी। चलो बेटा आगे देखो। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे हो स्पेयर करने के लिए, तो इमेजिनेशन में बेटा सेकंड फॉर्म होगी इसके साथ, ठीक है। ही वुड स्पेंड देम, तो उनको स्पेंड करे पब्लिक लाइब्रेरी। अरे ये तो बात बिल्कुल सही है बेटा, ये तो बात बिल्कुल मेरे प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, विल बेटा, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, ठीक है। बिफोर द रेन्स विल फॉल, हां बेटा बिफोर टाइम बताता है तो बिफोर आपके बात बताता है, बिफोर द रेन्स देखो क्या बेटा आर्टिकल, अब ये नाउन है रेन्स और ये प्लूरल नाउन होता है बारिश। विल फॉल, ही फॉल, बेटा फॉल्स भी मत करना, फॉल्स भी क्यों नहीं होगा? फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आएगी? क्योंकि प्लूरल है। बिफोर द रेन्स फॉल, बिफोर द रेन्स फॉल, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेप नंबर 4 की बातचीत करते हैं, स्टेप नंबर 4 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। चलो बेटा 21 में कहता है इफ आई वुड हैव डन दिस, देखो बेटा इफ के साथ वुड आता ही नहीं, हाँ तो ये मुझे पूरा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो आगे क्या, वुड हैव डन इट रॉन्ग, तो ये तो पास्ट इमेजिनेशन है, हाँ और आगे भी देखो पास्ट है, ठीक है। तो बेटा पास्ट में बनाना पड़ेगा, पास्ट इमेजिनेशन में क्या हुआ? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड डन होना था, इफ के साथ तो वुड आता ही नहीं ना। इफ आई हैड डन इट, इफ आई हैड डन इट, इफ आई हैड डन इट आई वुड हैव डन इट रॉन्ग, अगर मैंने इस काम को किया होता तो मैंने इस काम को गलत किया होता है ना बेटा। वेरी गुड, हाँ बेटा ये स्टेप्स कहीं ना कहीं लेवल के हिसाब से आप देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। चलो जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख पा रहे हो, इफ शी हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता, हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मींस, कि भाई उसकी इनकम पे वो नहीं जो है रहेंगे, आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, तो मैंने उसको पैसे उधार ना दिए थे। अब ध्यान से सुनो, इफ ही हैड टोल्ड, पास्ट टू पास्ट है, ठीक है, कि हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मींस, ठीक है, आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, तो बिल्कुल पैसे ना दिए। वेरी गुड, सबका सीन हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, एक बात बताओ बेटा, आई विश प्रेजेंट है, ये सो है प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना, सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अच्छा बात कब की है? व्हेन वी वर लिविंग इन इंग्लैंड, बात तो ये पास्ट टाइम है, हां बेटा पास्ट टाइम के साथ व्हेन, पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट इमेजिनेशन होनी थी बेटा, पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट इमेजिनेशन होनी थी, मतलब पास्ट टाइम के साथ। वेरी गुड, पास्ट इमेजिनेशन। अगर पास्ट इमेजिनेशन तो सो या हैड सीन, हैड सीन। आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, काश उसने तुम्हें देखा होता या तुमसे मिला होता जब तुम इंग्लैंड में थे। याद आया? वेरी गुड, सुबह आया था ऐसा क्वेश्चन, जब एक बच्चा बोल नहीं रहा था एनडीए में भी क्वेश्चन आया था, आज सुबह बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। आई विश यू केम यस्टरडे, आई विश यू हैड कम यस्टरडे, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, तो इसमें कोई भी जो है डिसीजन नहीं दिया था, ठीक है, अंटिल ही हैड, जब तक उसने वो केस नहीं सुना था, ठीक है। तो बेटा दोनों में पास्ट टू पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डिड नॉट की बोलो, जिसने कोई डिसीजन नहीं दिया था जब तक उसने केस नहीं सुना, तो पहले उसने क्या सुना था? केस सुना था, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बन गया, तो डिड नॉट बोलो, बट जस्ट डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया अंटिल ही हैड स्टडीड, जब तक उसने सारा केस स्टडी नहीं किया, तो परफेक्ट आ गया बेटा। हां तो पास्ट टू पास्ट दोनों में तो कोई सेंस नहीं है, एक पास्ट में करो, तो बाद में डिसीजन दिया तो पास्ट में करो, वो पास्ट टू पास्ट पहले तो उसने केस स्टडी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25, आई लिव्ड हियर में रहा था सिंस 1980, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग, मुझे शहर के बारे में सब कुछ पता है। मेरी बात बताओ, तो भाई ये तो लॉजिकल है, हां सिंस से पहले क्या था? परफेक्ट, परफेक्ट आना था तो यहां हैव लिव्ड करो, है ना। मैं यहां 1980 से रह रहा हूं, ठीक है, तो 19 से लेकर अब तक यहां रह रहा हूं, हैव लिव्ड कर दो। पहली बात, अगर मैं हैव लिव्ड करूंगा तो परफेक्ट काम चाहिए, परफेक्ट काम तो है नहीं, इसका मतलब मुझे हैव लिव्ड करना हटाना पड़ेगा, हैव बीन लिविंग करना पड़ेगा, याद है बेटा, क्योंकि सिंस के साथ कोई परफेक्ट रिजल्ट तो है नहीं, तो आई हैव बीन लिविंग, ये सबसे बढ़िया है, आई हैव बीन लिविंग, तो हैव लिव्ड भी हो जाएगा, क्योंकि हैव लिव्ड में भी क्या चाहिए? कोई ना कोई परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, वो तो नहीं है, तो हैव बीन लिविंग हियर सिंस। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर द लास्ट 10 इयर्स, पिछले 10 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, बिल्कुल मेरे भाई,
वेरी गुड, बिल्कुल सही। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अरे आज कराया था अगेंस्ट योर टीम, वी वुड हैव वन द मैच। पास्ट टेंस, हां अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट इमेजिनेशन होनी चाहिए, हां वुड हैव वन, बिल्कुल ठीक है। बट ये तो पास्ट में नहीं है, ये तो सेकंड फॉर्म है, गलत। तो एक बार हैड या दो बार हैड। आज कराया था सुबह सुबह क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था मैंने, हैड हैड मोहन होगा। वेरी गुड, सुबह करा चुका हूं ये क्वेश्चन। चलो जी बच्चे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं? राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर, राधा बड़ी लेट आई थी। देन आई एक्सपेक्टेड, ना 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 ना, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे वो लेट आई थी, तो किया था तो पहले हुआ, देन एक्सपेक्टेड, तो यहां एक्सपेक्ट तो गलत है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था उससे वो कई गुना लेट आई थी। बच्चे चलो क्वेश्चन नंबर 29, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज मस्क डाउन। देखो वुड हैव टोल्ड, पास्ट इमेजिनेशन, तो इफ आई हैड बीन यू, याद है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वर्ड नहीं लगाएंगे, हैड बीन करना पड़ेगा, पास्ट इमेजिनेशन कर दो, ज्यादा बढ़िया, पास्ट इमेजिनेशन कर लो, ज्यादा बढ़िया। ठीक, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली, मैं चाहता हूं कि तुम जो है ये चलो उसे पिक अप कर लो बॉक्स को बड़ी जेंटली, एंड केप्ट, एक बात बताओ बेटा, आई वांट यू टू पिक अप, हां एंड आई वांट यू टू केप्ट, कीप करना फिर, तो इसका टू का है, इसका टू कॉमन आ गया, तो आई वांट यू टू पिक अप, आई वांट यू टू कीप, टू कॉमन चला गया इन्फिनिटिव का, तो वर्ड एडवांस भी हो चुका आपका, तो भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म करना, केप्ट लिख रखा मेरे बच्चों, तो आई वांट यू टू पिक अप एंड कीप इट। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 31, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने कोशिश की बताने की व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ था, ठीक है, बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, तो जो उसके वर्ड्स ऑडिबल नहीं थे। एक बात बताओ बेटा, बात कर रहे हो पास्ट की, हां तो व्हाट हैज हैपेंड नहीं व्हाट हैड हैपेंड, उसने मुझे बताने की कोशिश की थी जो हुआ था, बट उसके वर्ड ऑडिबल नहीं थे। वेरी गुड, सब सही। क्वेश्चन नंबर 32, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अच्छी बात बताओ, लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, बेटा दे इसके साथ तो सेकंड फॉर्म आगे बिफोर के बाद, ठीक है, इससे पहले ये काम हो चुका था, हां तो वी गॉट नहीं, वी हैड गॉट। वेरी गुड बेटा, टोल्ड या ट्राइड टू टेल, कुछ भी करो, अरे के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, टोल्ड क्यों करोगे। क्वेश्चन नंबर 33, शी वाज विद मी अप टिल नाउ, अब तक वो मेरे साथ थी, सो डोंट रिब्यूक हर, तो उसको मत डांटो फॉर गेटिंग लेट। बताओ अब तक, अप टिल नाउ, बेटा अप टिल नाउ मैंने बोला था ना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो शी हैज बीन विद मी, शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, अब तक तो मेरे साथ ही है, ठीक है ना बेटा, अप टिल नाउ सिंस येट, याद आया। वेरी गुड, 34, आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विच विद विच शी इज गिफ्टेड, तो एक बात बताओ बेटा, फॉर द वॉइस विच, अब आई हैव बीन अडोरिंग लिखे हो, नहीं गलत है, तो भाई जो भी वॉइस उसको मिली है मैं उसके लिए उसकी हमेशा अडोर करता हूं, तो बेटा सब कुछ हटा दो, आई अडोर कर दो, ठीक है, या आई एम अडोरिंग कर दो, भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो तब लिखोगे, कोई टाइम वाइम टाइम तो यही नहीं, भाई अडोर में उसे हमेशा जो है प्रोत्साहित करता हूं कि जो वॉइस उसको मिली है या कर रहा हूं, कुछ भी आप ऐसे लिखो, बट ये तो नहीं लिख पाओगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये चीज है, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप हैव अडोर्ड कर दो कि मैंने उसकी तारीफ की है, आप हो सकता है ऐसे कर दो मैंने उसकी तारीफ की है, तो कोई भी टेंस लिखो बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मत लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो, है ना बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो। चलो जी बच्चे पार्टी, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, थोड़ी सी पहले अगर वो आया होता, हैड ही कम का मतलब है इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम, ठीक है, अर्लियर पास्ट का वर्ड है तो पास्ट पास्ट, ठीक है, ही वुड हैव फाउंड मी देयर, बिल्कुल सही है। भाई चलो, तो ये चीज मैं कल सिखाऊंगा आपको मॉर्निंग में। देखो मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट, कोई बहुत सी जो है इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स जो है इज ग्रोइंग डे बाय डे, हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ग्रोइंग होगा, इज ग्रोइंग डे बाय डे। चलो क्वेश्चन नंबर 37, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस बेटा, न्यूज़पेपर टेल अस, टेल्स मत करना क्योंकि न्यूज़पेपर प्लूरल है, तो टेल ही आएगा, टेल्स मत करना। क्वेश्चन 38, हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, हियर इज कमिंग होता है हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, ये फ्रेज कैसे बनती है ऐसे, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, इज कमिंग नहीं, 39, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड, उसने मुझे कहा तो वैसे ही कर जैसे मैंने किया था, ठीक है, बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन, बट मैंने कुछ भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं किया। बट एक बात बताता, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही हैड डन, एज ही हैड डन, उसने मुझे वही कहा जो वो कर चुका था, उसने मुझे वैसे ही करने को कहा जैसा उसने वो कर चुका था, तो पहले हो चुका था, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही हैड डन, उसने मुझे वही कहा जैसा उसने किया था, प्रेजेंट मत करना, पास्ट में रखना बेटा। बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, इस समय तक, ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, अब ध्यान से सुनो, याद है बाय दिस टाइम, ये क्या होता है, नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, ये तो फ्यूचर परफेक्ट हुआ, याद है ना, बाय प्लस में कौन सा बता था फ्यूचर परफेक्ट, तो ही विल हैव सेटल्ड नहीं, ही विल हैव सेटल्ड, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, वो लंदन में अपने आप को सेटल कर चुका होगा, कर चुका होगा। वेरी गुड, सबका सही। देखो अब स्टेप नंबर 5 बचता है और 5 में करीबन है, बस ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कम है, 10 सेकंड है, तो आगे खत्म हो जाएगा टेंशन। देखो 41, इट इज अबाउट टाइम यू टुक, याद है बेटा, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, और उसके बाद सब्जेक्ट तो सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन आएगी। वेरी गुड, तो फास्ट करा बेटा क्योंकि टाइम से पहले खत्म करता हूं। आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी दैट डे, आई वुड सी हिम दैट डे, आई वुड सी हिम दैट डे, बट आई वुड सी मी, आई वुड हैव सीन, पता है क्यों, पास्ट इमेजिनेशन करो ना, पास्ट वर्ड है, पास्ट इमेजिनेशन करो, कंडीशनल कर। चलो, द थीफ वाज कॉट, पकड़ लिया गया उसको, आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ, आफ्टर ही हैज नहीं, आफ्टर ही हैड, पास्ट है ना बेटा, तो पास्ट लिखो, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ। क्वेश्चन 44, सुषमा राय देयर यहां आई थी, डिड ऑल द प्रिपरेशन, देखो वो यहां आई थी, हां सारी प्रिपरेशन की, हां, एंड देन हैज कॉल्ड, अरे पास्ट की बात चल रही है, हैज कॉल्ड नहीं, खाली कॉल्ड, वो आई सारी चीजें की और फिर कॉल की, तो भाई पास्ट 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 से ही तो टेंस जोड़ेगा ना एंड, ठीक है। वेरी गुड, हेड कॉल्ड नहीं बेटा, हेड कॉल्ड नहीं, खाली कॉल्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ, ऐसा क्यों, क्या देखो वो आई थी, सारी प्रिपरेशन की थी और फिर कॉल की थी। वेरी गुड, अब हुआ ना सही। क्वेश्चन 44 देखो, आई कुड नॉट रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर सकता, व्हाट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती, अब ध्यान से सुनो, व्हाट शी हैज टोल्ड, ठीक है, तो मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूं, ये था, ये पास्ट सेंस है, पास्ट सेंस है बेटा। वेरी गुड, अगर पास्ट, हां आप सही कह रहे हो, हैज टोल्ड नहीं बेटा, क्या होना चाहिए, हैड टोल्ड। वेरी गुड, अगर कुड पास्ट है तो पास्ट ही लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट मत लिखो। 46 देखो, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फॉर, बेटा दो दो चार होते हैं, मेड नहीं मेक,
प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोलोगे, पास्ट क्यों बोलोगे बेटा? नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, कोई नहीं जानता कब डेथ दरवाजे पर आएगी, ठीक है? कोई नहीं जानता व्हेन डेथ नॉक्स एट द डोर, ये बोल दो, टाइम है ना, वेरी गुड, सबका सही। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, उसको उम्मीद है कि वो ऑफिसर बन जाएगा आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, जब वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है? तो बेटा एक बात बताओ, उम्मीद प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो ना? कब बनेगा? आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट कर चुका होगा, आफ्टर ही विल हैव कंप्लीटेड या आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड, बनी ना बात? वेरी गुड। 49 देखो बेटा, मीनू अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई, भाई मुंबई जा रही हो क्यों? बिकॉज़ हर एल्डर ब्रदर इज इल देयर, क्योंकि उसका भाई वहां बीमार है। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा, क्वेश्चन 50 बताओ, माय फ्रेंड सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन हैव यू कम हियर, यहां ना बेटा तुम यहां कब आए हो? अरे बेटा देखो, कब आए हो? जब भी आए हो, कौन सा टाइम हुआ? पास्ट टाइम। मैं तुम यहां कब आए? मैं तो 8 बजे आया हूं, नहीं बेटा 8 बजे आया था। तो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहां कब आए हो? कब आए हो नहीं, कब आए? तुम यहां कब आए हो नहीं बेटा, हिंदी में गलत बोलते हो, तुम यहां कब आए थे, तुम कब आए थे, क्योंकि टाइम कब है? जब भी तुम आए होगे, तो पास्ट टाइम में मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में तो आप ये लिखो, समझ आया? ठीक है, तो ये टॉपिक था बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर। देखो हमने सारे को जो है निपटा डाला, और मैंने जानबूझ के इनके जो एरर्स है थोड़ी स्पीड से कराए, क्योंकि इतनी बार टेंस में हर जगह मैं इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करा चुका हूं, ठीक है? एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, ठीक है? आज मैंने खूब डाटा दिया तुम्हें, प्लीज ये डांट फटकार याद रखना मेरे बच्चे, ये डांट फटकार याद रखना, और सीरियस है। अब आपके होमवर्क सुनो मेरे बच्चे, क्या है आपके होमवर्क? ये है कि आपको सारे एरर खुद से दोबारा बनाने हैं, आपको ये सारे एरर खुद से दोबारा बनाने हैं, समझ आया? आपको ये सारे एरर दोबारा बनाने, ठीक है? फिर आप बोलोगे सर हमें होमवर्क पार्ट कब मिलेगा? तो आपको एक होमवर्क पीडीएफ मिलेगी, बट अभी नहीं बेटा, कंडीशनल की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कंडीशनल की प्रैक्टिस कराने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, कंडीशनल की प्रैक्टिस कराने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है जी? समझ आया? तो सारे एरर दोबारा बना लेना, कल सुबह उठ के जल्दी बना लेना, सारे एरर दोबारा रिवाइज करना, टेंस और बेटा कंडीशनल्स और इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक रिवाइज कर लेना। फिर आपको तीनों टॉपिक की मिक्स असाइनमेंट मिलेगी, याद है तो मैंने ऐसे बताया था? वेरी गुड, ठीक है? चलो बाय मेरे बच्चे, मैं गुड नाइट नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी तुम लोगों को पढ़ना है, जल्दी बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है? चलो बाय, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपके चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, और आपके मां बाप का प्यार, आपके मां बाप हमेशा स्वस्थ रहे, और आपकी कामयाबी बेहद जल्द उन्हें दिखानी है, इस बात को भूल मत जाना। बाय बेटा, लव यू, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।